आज हम कक्षा 6 के 10वीं पाठ कृषिकाः कर्मवीरा को समझाएंगे। देखो, इसका पहला श्लोक है सूर्यस्त तप्तु मेघः व वर्षन्तु पुलं विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। देखो, कृषिका कर्मवीरा, इसका मतलब है कि कर्मवीर, कर्म करने वाले किसान, कर्म करने वाले किसान, जो सबसे ज्यादा कर्मवीर है वो किसान ही है। तो सूर्यस्तु तप्तु मेघः, मतलब कि इसका अन्वय है सूर्य है, तप्तु मेघा व विपुलम जलम वर्षन्तु कृषिका कृषकः च नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। इसका अर्थ है सूर्य तपे, कि मतलब चाहे सूर्य तपे या बादल अत्यधिक वर्षा करे। मेघा व वर्षन्तु मतलब बादल अत्यधिक वर्षा करे। कृषिका कृषिकौ, किसान और उसकी पत्नी। कृषिका कृषिकौ मतलब कृषिका किसान, कृषिकौ उसकी पत्नी। नित्यम शीतकाले अपि, हमेशा सर्दी में भी, शीतकाले अपि सर्दी में भी, कर्मठौ मतलब काम में लगे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे सूर्य बड़ी तेज तपे या बादल बहुत तेज वर्षा करे या कितनी भी ज़्यादा ठंड हो, जो किसान है और उसकी पत्नी है वो हमेशा कृषि कार्य में लगे रहते हैं, अपने खेतों में काम करते रहते हैं। अब आते इसके शब्दार्थ। तप्तु मतलब तपे, वर्षन्तु मतलब वर्षा करे या बरसे, विपुल मतलब अत्यधिक, मेधा बादल, कृषिका किसान की पत्नी, कृषिकः किसान, कर्मठो निरंतर क्रियाशील मतलब हमेशा काम करने वाला। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंप्यमे सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षते। इसका अन्वय आता है ग्रीष्मे शरीरम सदा सस्वेदं शीते च कंप्यमे अस्ति तौ तु हलेन कदालेन च क्षेत्राणि कर्षते। इसका अर्थ है कि ग्रीष्म शरीरम मतलब किसान का जो शरीर है वो गर्मी में, ग्रीष्म शरीर सस्वेदम, सस्वेदम होता है पसीने से युक्त, तो किसान का शरीर गर्मी में सदा पसीने से युक्त होता है। और सर्दी में शीते कंपे में सदा, सर्दी में हमेशा ठंड से कांपता रहता है। हलेन चे कुदालेन ताऊ तू क्षेत्राणी कर्षिते, परंतु वे दोनों, ताऊ मीन्स वे दोनों, हल और कुदाली, हलेन चे कुदालेन हल और कुदाल से तो क्षेत्राणी कर्षिते मतलब खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान हर मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने खेत में काम करता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, मतलब हर परिस्थिति में वो अपने खेत में परिश्रम करता रहता है, हर परिस्थिति में काम करता रहता है। अब आते हैं इसके शब्दार्थ। ग्रीष्म में गर्मी में, सस्वेदम पसीने से युक्त, शीते सर्दी में, कंपे में कांपते हुए, हलेन हल से, कुदालेन कुदाल से, ताऊ वे दोनों, क्षेत्राणी खेत को, कर्षिते जोतते हैं। तीसरे में है पादियों ने पदत्राणे शरीरे वसनानी नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। इसका अन्वय है पादियो पदत्राणे न शरीरे वसनानी न संति निर्धनम कष्टम जीवनम सुखम तु दूरे ही तिष्ठति। इसका अर्थ है कि पादियोन पदत्राणे, मतलब पदत्राणे क्या होता है, जूते या चप्पल। पादियों पैरों में, मतलब किसान के पैरों में जूते नहीं हैं, जूते चप्पल नहीं हैं। शरीरे वसनानी नो, शरीरे शरीर पर, वसनानी वस्त्र, नो नहीं है, मतलब कि ना तो उसके पैरों में जूते चप्पल है और ना ही उसके शरीर पर कपड़े हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम,
मतलब उसका जीवन गरीबी में और कष्ट में होता है। निर्धनम गरीबी में, जीवनम उसका जीवन, कष्टम कष्टों में, सुखम दूरे ही तिष्ठति और किसान सुखों से दूर ही रहता है। मतलब वो हर टाइम परिश्रम करता रहता है, परंतु फिर भी उसका जीवन गरीबी और कष्ट में होता है और सुखों से वो बहुत दूर दूर होता है। इसके शब्दार्थ आते हैं। पादियों पैरों में, पदत्राणे जूते या चप्पल, शरीरे शरीर पर, वसनानी कपड़े, नो नहीं है, निर्धना गरीब, कष्ट कठिनाई, तिष्ठति रहता है अर्थात वो कठिनाइयों से ही घिरा हुआ रहता है और सुखों से बहुत दूर रहता है। हम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम सक्षमे तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। अब देखो इसका अन्वय है। जीर्णम गृहम वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम न सक्षमे तदापि कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। मतलब गृहम जीर्णम, गृह मतलब घर, जीर्णम मतलब पुराना या टूटा फूटा, न वर्षासु मतलब वर्षा का, वृष्टिम मतलब जल, वार्यतुम सक्षम है मतलब उसको रोकने में समर्थ नहीं है। जो उसका घर है वो बहुत जीर्ण है, टूटा फूटा है और वर्षा के जल को रोकने में सक्षम नहीं है। तथापि तब भी कर्म वीरतौ मतलब कर्मनिष्ठ या कर्म करने वाला, कृषि का नाम न नश्यति मतलब जो किसान है वो अपनी कर्मवीरता को नहीं छोड़ता, अपने कर्म को नहीं छोड़ता और हर समय हर हाल में अपने काम में लगा रहता है। मतलब उसका घर टूटा फूटा है, पुराना है, उसमें से वर्षा का पानी भी अंदर आता रहता है, वो वर्षा के जल को भी नहीं रोक पाता, परंतु फिर भी वो अपने कर्म को नहीं छोड़ता, अपनी कर्म निष्ठा को नष्ट नहीं होने देता और हर हाल में अपने काम में लगा रहता है। अब आते हैं इसके शब्दार्थ। ग्रहम घर, जीर्ण है पुराना, वार्यतुम दूर करने में, वृष्टिम जलम जल, सक्षम है समर्थ, तदापि तब भी, कर्म वीरत्व कर्म निष्ठा, नश्यति नष्ट होना। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटक का व्रता। इसका अन्वय है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि सन्ति या धरित्री शुष्कः कंटकाव्रता च आसीत सा अपि सरसा जाता। मतलब तयो श्रमेण, तयो मतलब उन दोनों के, तयो किसके लिए आया, किसान और उसकी पत्नी के लिए आया है। श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि मतलब सस्य पूर्णा हमेशा हरा भरा या फसलों से भरा हुआ, सर्वदा हमेशा मतलब उन दोनों के परिश्रम से जो खेत है वो हमेशा फसलों से भरा हुआ या हरा भरा रहता है। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता, धरित्री मतलब धरती, सरसा जाता मतलब हरी भरी हो जाती है, सरसा जाता हरी भरी हो जाती है, या शुष्का कंटका व्रता जो मतलब सूखी और बंजर है, शुष्का सूखी, कंटका व्रता कांटों से भरी हुई। मतलब उन दोनों के परिश्रम से जो धरती कांटों से भरी हुई है, सूखी है या बंजर है, वो भी फसलों से हरी भरी हो जाती है। किसान और किसान की पत्नी इतना परिश्रम करते हैं कि वो बंजर जमीन को भी हरी भरी बना देते हैं। आते इसके शब्दार्थ पे। तयो वे दोनों, श्रमेण परिश्रम से, सस्य पूर्णानि फसल से युक्त, सर्वदा हमेशा, धरित्री पृथ्वी, सरसा हरी भरी, शुष्का सूखी, कंटकाव्रता कांटों वाली। अब आता है छठा और अंतिम पैराग्राफ। साखे अन्नम फलम दुग्धः दत्वा सर्वेभ्य
एव तव क्षुधा त्रषाकूलौ नित्ये विचित्रौ जनपालकौ। इसका अन्वय है तव सर्वेभ्य एव साकम अन्नम फलम दुग्धम च दत्वा क्षुधा त्रषाकूलौ तव विचित्र जनपालकौ स्थे। मतलब साके अन्नम मतलब साके सब्जी, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्यम सभी को, एव ही तव वे दोनों, क्षुधा त्रषाकूला क्षुधा भूख से, त्रषा प्यास से, कुला व्याकुल नित्यम हमेशा, विचित्रौ जन पालकौ ऐसा विचित्र जन लोगों का पालन करने वाला है। मतलब कि जो किसान और उसकी पत्नी है वे दोनों तव सर्वेभ्य मतलब वे दोनों सर्वेभ्य सभी को साकम सब्जी, अन्न, फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, और सबको तो फल सब्जी अन्न दूध सब चीज दे देते हैं, परंतु खुद है स्वम क्षुधा त्रषाकूला मतलब भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। विचित्रो जन पालको इससे ऐसा विचित्र जन का पालक अनोखा लोगों का पालन करने वाला है। अर्थात जो किसान है वो दूसरों की भूख मिटाते हैं और खुद भूखे रहते हैं। मतलब दूसरों को सब्जी अन्न जल फल सब कुछ देते हैं और खुद भूखे रहते हैं। ऐसे अनोखे जन के पालक है, लोगों के पालन करने वाले है। इसका शब्दार्थ है साके सब्जी, दुग्धे दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी को, क्षुधा त्रषाकूलौ क्षुधा प्लस त्रषा प्लस आकूलौ मतलब भूख प्यास से बेचैन, विचित्रौ अद्भुत, नित्य हमेशा, जन पालकौ लोगों का पालन करने वाला। अर्थात किसान सबका पालन करने वाला है और खुद हमेशा परेशानी में रहता है, परंतु वो किसी से अपनी शिकायत नहीं करता और हमेशा अपना कर्म करता रहता है। तो ऐसे विचित्र कर्मवीर होते हैं किसान और उसकी पत्नी।